I believe the recording has started. Right जी. चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम राया. लेट्स मेक अ स्टार्ट नाउ जी. वो हमारा एक क्वेश्चन साद ने याद दिलाया अभी कि रहता था. हम कर रहे थे समर 20 और वेरिएंट था 21. Right जी. So let's just very quickly look into the question. Somebody else is willing to join. अस्सलाम वालेकुम रामीन. This is summer 21. ये वाला पेपर जो है हम देख रहे थे. Now where is it? Somehow खुला नहीं. मैं दोबारा खोल लेता हूँ जी. Yes, here we are. ये हम सेक्शन ए तो पहले कर चुके हैं, पिछली वीडियोस में मौजूद है. If somebody wants to see it. Last question. मेरे ख्याल में ए पार्ट कर लिया था बच्चों, मुझे याद दिलाइएगा. ए पार्ट हो गया था, ठीक है. Anybody who feels any trouble with A part, let me know. नहीं हुआ था. Okay, let's just do it. Confusion से बचने के लिए एक बार कर ही लेते हैं. Explain with the aid of a diagram one demand factor and one supply factor. Let the kid enter. Fiza. Right. Explain with the aid of a diagram one demand factor and one supply factor that can cause the depreciation of a foreign exchange rate. आसान क्वेश्चन है. आईसी के फैक्टर्स जो है ना, ट्रिपल आई, इन्फ्लेशन रेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्ट्स, इंटरेस्ट रेट्स, स्पेकुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल, ये 7 में से कोई 2 हमने करने. डिमांड सप्लाई डायग्राम बनाना है, ठीक है, जिससे डेप्रीशिएशन हम करेंसी की दिखा सकें. तो एक मिनट जी, लेट मी अलाउ दीज किड्स इन. गेम ओवर. नो. राइट. सो लेट्स सी जी. वन डिमांड फैक्टर, वन सप्लाई फैक्टर. हम एक ही को दोनों के लिए भी यूज कर सकते हैं और 2 अलग अलग भी कर सकते हैं. सो आई वुड रादर डू 2 डिफरेंट वंस. सबसे पहले तो इसमें की टर्म हमारी थी डेप्रीसिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट इज द प्राइस या वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी. एग्जाम्पल, 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.5. लिख दीजिएगा, साइन बना दीजिएगा. फिर जी, depreciation of exchange rate means when one currency can buy less units of another currency, it falls in value compared to the others. ठीक हो गया. ये 2 मार्क्स हमारे नॉलेज के आगे इंशाल्लाह. अब जी डिमांड फैक्टर लेते हैं. हम बात करते हैं. फिर कोई बचा रहे. जी जी जी, आपकी आवाज ज्यादा बहुत कम है, माइक के पास होके बोलो. साद, आपकी आवाज बहुत कम. सॉरी. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. इकोनॉमिक ग्रोथ डोमेस्टिक या इकोनॉमिक ग्रोथ इंटरनेशनल, रिसेशन भी इंटरनेशनल आप कर सकते हो, बिल्कुल सही है. तो लेट्स सी जी. लेट्स गो विद पहला ही कर लेते हैं, इन्फ्लेशन रेट. बच्चे टाइम पे नहीं आते, फिर बार बार बीच में ब्रेक लगती है. सो लेट्स स्टार्ट विद इन्फ्लेशन रेट. अब डिमांड सप्लाई डायग्राम में हम क्या करेंगे, जब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको ऑलरेडी आता है, उसके मुताबिक हमने इसको ड्रॉ करना है. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर ड्रॉ कर लेते हैं. राइट जी. If inflation rate in the domestic country is more than its trading partners, exports will become expensive. अगर हमारे मुल्क में महंगाई का रेट ज़्यादा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन ज़्यादा है. लेट जॉइनर्स, वी आर डूइंग क्वेश्चन 4A. वो कहता है डायग्राम बनाओ और एक डिमांड फैक्टर और एक सप्लाई फैक्टर के थ्रू बताओ कैसे करेंसी डेप्रीशिएट होती है. तो पहला मैं ले रहा हूं इन्फ्लेशन रेट. आईसी के फैक्टर्स हैं ये, राइट. If inflation rate is greater in the domestic country compared to other countries, exports will become expensive and will become less competitive. Their demand will fall and demand for currency will also fall. ठीक है. ये आप बेशक एक ग्राफ अलग बना के डिमांड कर्व को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें, या भी काफी सारे बच्चे आ रहे हैं.
सोलिया आबिद बेटे आप कौन हो? आई नो महिरा आबिद है ना आप शायद. आई थिंक इट्स महिरा. यस. राइट. सो यस यस ठीक है. सो इन्फ्लेशन रेट इज ग्रेटर in one country, domestic country compared to other countries, exports will become expensive, their demand will fall, and in turn, the demand for currency will fall for that country. Demand curve will shift to the left for that currency. Same way, imports will seem cheaper as inflation is higher in our country. Cheaper imports means demand for imports will rise and supply of currency will rise in foreign exchange market. हमेशा इंपोर्ट खरीदने के लिए अपनी करेंसी सप्लाई करनी पड़ती है. तो अब डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें, सप्लाई राइट पे शिफ्ट कर दें, ऑटोमेटिकली एक्सचेंज रेट नीचे आ जाएगा. एक ही ग्राफ में भी कर सकते हो या दो अलग अलग भी कर सकते हो. एहतियातन मैं दूसरा भी कर देता हूँ. इंटरेस्ट रेट्स हम कई बार कर चुके हैं. इफ इंटरेस्ट रेट इंपोर्ट वाला प्लीज रिपीट कर सकते हैं? क्या क्या चीज रिपीट करूँ मेरे बेटा? फिजा इंपोर्ट वाला. अच्छा देखो फिजा, अगर हमने बाहर से एक गाड़ी इंपोर्ट करनी है तो रूपी सप्लाई होगा वर्ल्ड मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, और कोई और करेंसी आप खरीदोगे उससे, तो रूपी की सप्लाई बढ़ने से वो नीचे आएगा. समझ आ रही है? लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से इंपोर्ट्स कैसे ज्यादा होंगे? हमारे मुल्क में महंगाई है ज्यादा दूसरे कंट्रीज से, तो इंपोर्टेड गुड्स बाहर के मुल्कों में जो बन रही है हमें सस्ती लगेंगी कंपेयर टू डोमेस्टिक गुड्स, तो हम ज्यादा मंगवाएंगे, उससे करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी. ओके. गॉट इट. ठीक है, गुड गर्ल. अच्छा जी, अब अगेन आई डन इट बिफोर, लेकिन एहतियातन मैं आपको फिर इसका विद करेक्ट लेबल्स ग्राफ बनाना सिखाना चाह रहा हूँ. राइट जी. सो लेट्स क्विकली ड्रॉ द ग्राफ फॉर एक्सचेंज रेट. और इसके लेबल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं. आप सब लोग काफ़ी दफ़ा कर चुके हो, तो होपफुली बाय नाउ दिल बी इनफ कॉन्फिडेंस कि बगैर मेरे बताए भी आप लोग कर सकें. और वैसे भी 4 दिन रह गए, आपने बगैर मेरे बताए ही करना है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव टाइम बाय नॉट आस्किंग एनीवन, वरना मुझे पता है कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो मुझे बता सकते हैं. सो लेट्स वेरी क्विकली. ये क्या है? वाई इज इट नॉट वर्किंग माई पेन? एक मिनट जी. राइट, देयर वी आर. जी, इधर आ गया जी. आप लिख दें प्राइस ऑफ पाउंड इन डॉलर, जो भी आप, रूपी इन डॉलर, दो करेंसी, और जिस करेंसी की प्राइस कर रहे हो उसी की क्वांटिटी करनी है. ये हो गई जी सप्लाई ऑफ पाउंड्स, ये हो गई डिमांड फॉर पाउंड्स इन आवर एग्जांपल. राइट, उसके बाद ये बन गया हमारा इक्विलिब्रियम. ये एक्सचेंज रेट. आप लोग प्राइस भी लिखते हो तो वो एक्सेप्ट करेगा, ई आर लिखना बेहतर है, लेकिन आप प्राइस भी लिखते हो वो एक्सेप्ट करेगा. राइट, उसके बाद बच्चों, अब हमने बात की हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है बाकी मुल्कों से, सो आर एक्सपोर्ट्स विल बिकम एक्सपेंसिव, देयर डिमांड विल फॉल, एंड कॉन्सिक्वेंटली डिमांड फॉर करेंसी विल फॉल. तो हमने डिमांड कर्व को लेफ्ट पे D1 पे शिफ्ट कर दिया. अब दूसरा फैक्टर, हमारे मुल्क में महंगाई ज़्यादा है, बाहर के मुल्कों में उतनी नहीं है, तो हमें इंपोर्टेड गुड्स सस्ती मिलेंगी, सो वी विल स्विच टूवर्ड्स इंपोर्ट्स. सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू S1. इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा S1 और D1 का? यहाँ पे E1 पे. और देखो एक्सचेंज रेट डेप्रीशिएट हो गया. क्वांटिटी अलबत्ता अनसर्टेन है, इट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव साइज ऑफ द शिफ्ट्स. सब बच्चों को समझ आ गया? एक्सप्लेन भी कर सकते हो? टोटली क्लियर है? ओके ग्रेट. एक बार मैं इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर दूं. इनिशियल इक्विलिब्रियम वाज एट E एंड एक्सचेंज रेट वाज P, quantity of pounds was Q. As a result of rise in inflation in UK, exports became expensive, their demand fell, and hence the demand for UK pound fell from D to D1. UK people found imports cheaper compared to domestic goods. They will import more. Supply of UK pound will rise to from S to S1. New equilibrium is at E1 with a lower exchange rate. Quantity of pounds is uncertain. But you're 100% clear. किसी को ज़रा सा भी ग्लिच हो तो आखिरी आखिरी क्लासेस हैं, प्लीज़ डू नॉट शाय. ओके गुड बॉय. एनीवन जी? एनीवन? लेट्स गो टू पार्ट बी नाउ, जिसकी आप बात कर रहे थे साथ. इसको तसल्ली से देखते हैं. डिस्कस वेदर an appreciation of a country's foreign exchange rate is likely to cause both a rise in inflation
and a decrease in employment in its economy. कुछ बच्चों ने ये सॉल्व करके मुझे भेजे हैं और इसमें एरर्स मुझे नजर आए हैं. सो लेट्स डू इट वेरी वेरी स्लोली. आप लोग मुझे चाहते हैं तो इसका पूरा मैं स्केच आपको थोड़ा थोड़ा लिख के बनवा देता हूँ. अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में काफी चीज लग रही है कि भाई ये लिख के करने वाला है तो मैं लिखवा के करा देता हूँ. जी सही है, लिखवा के कर लेना तो जैसे दैट्स. इसका आंसर तो ऐसा ही होगा ना सर. एक तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगी और सर मेरा सर बेटा डिमांड पर एम्प्लॉयमेंट ऐसे इन्फ्लेशन गिरेगी कब कि आएगी? हमारी जो सर क्योंकि हमारी जो जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी शॉर्ट टर्म पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगी. नहीं बेटे, आप लोग और इसलिए सर इसलिए मैं क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ. आप लोग गलत बोल रहे हो. समथिंग इज नॉट राइट. हालांकि एक क्वेश्चन हम शॉर्ट एक्सपेंशन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्शनरी में मॉनेटरी आएगी. पॉलिसी है बेटे. सॉरी, मैं भी समझाता हूँ आप लोगों को. इसको पहले मैं, ओहो ये तो ऊपर ही कहीं चला गया. चले इसको मैं, गॉड व्हाट टू डू. चले मैं एक बार फिर इसको करता हूँ. मैं उसकी ग्राफ के ऊपर लगा दी ये जी. अब आप लोग बात कर लें बिकॉज आई स्टॉप सम ऑफ यू. अच्छी बात है, आप लोग जरा खुल के बात करो. जहाँ पे कंफ्यूजन है उसको समझो. मैं शॉर्ट टर्म में आएगी डिमांड पुल इन्फ्लेशन सर. शॉर्ट रन में आएगी, बिल्कुल सही है. हाँ, तो इसमें तसल्ली से पहले हम समझते हैं, वी डू नॉट हैव टू टेम टू द आंसर. हमें अपनी इकोनॉमिक्स से ही बतानी है. उसने कहा अप्रिसिएशन हुई है करेंसी की, तो क्या उससे महंगाई साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट का कम, सॉरी एम्प्लॉयमेंट का कम होना यानी अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, दोनों चीजें मुमकिन है? इकोनॉमिक थ्योरी के मुताबिक ये मुमकिन नहीं है. हमने उसके असर्शन को चैलेंज करना है. तो सबसे पहले एनालिसिस के जो 8 मार्क्स हैं, इसमें मैं बेटे कर रहा हूँ, बल्कि मैं ऊपर वाला डिलीट कर दूं ताकि कल को ये, अगर मैं आपको मॉडल आंसर भेजता हूं तो ये ना हो कि वो बीच में ऊपर हमें कंफ्यूज करे आपको. राइट जी, एनालिसिस 8 मार्क्स अप टू 4 for by inflation and unemployment. एंड एम्प्लॉयमेंट का वर्ड यूज करते हैं जैसे उसने किया एंड एम्प्लॉयमेंट. एक सेकंड, मैं एक चीज चेक करना चाह रहा हूँ. वैसे आई एम 100% श्योर, लेकिन मैं इसकी मार्क्स स्कीम की वर्डिंग जरा देखना चाह रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए बाद में. एक सेकंड जी. मार्क्स स्कीम 21 ओपन विद, और इसको हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन को. चाहे थोड़ा काम हो लेकिन क्वालिटी काम होना ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त. लास्ट स्टेजेस हैं तो वी कैन नॉट टेक रिस्क हियर. जहाँ आप सबको मसला आ रहा है, इट मीन्स इट्स अ टफ क्वेश्चन. राइट जी, अब आ गए हम discuss whether an appreciation analysis effect of appreciation on country's foreign exchange rate on level of inflation. हाँ, उसने इन्फ्लेशन के लिए 4 अलग कर दिए हैं और एम्प्लॉयमेंट के लिए 4 अलग कर दिए, आसान कर दिया. वैसे करना मैंने भी इस तरह था कि पहले क्यों इन्फ्लेशन बढ़ेगी या कम होगी, क्यों एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी या कम होगी, इसके हिसाब से मैंने करना था. बात फिर वहीं आ जाती है. ठीक हो गया जी. एक बार मार्क्सिम आप लोग भी देख लो. Analysis of the effect of appreciation of a country's foreign exchange rate on the level of inflation in an economy. करेंसी ऊपर जा रही है, उससे महंगाई के ऊपर क्या असर पड़ेगा? 4 मार्क्स. ठीक है. अब लेट्स गो टू आवर डॉक्यूमेंट. Appreciation of currency will make exports expensive. मैं पूरा लिख रहा हूं ताकि कोई ग्लिच बच्चों के माइंड में ना रहे. अच्छा क्वेश्चन है. सो बच्चे बड़े सुकून सुकून से आते हैं. राइट जी. सो एप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट या करेंसी विल मेक exports expensive and less competitive. दुनिया में उनकी competitiveness कम हो जाती है in the world markets. ठीक है. Right. Imports become cheaper as the currency, domestic currency के word लिख देते हैं ताकि आसान हो जाए सबको समझना. Domestic currency can buy more units
of other currencies. ठीक हो गया? आप क्या कह रहे हैं जी? Appreciation of currency of a country's currency of a country's currency will make exports expensive and less competitive in the world markets. Imports become cheaper as the domestic currency can buy more units of other currencies. If demand for exports and imports was elastic, ठीक है, x minus m will fall and so will aggregate demand. ठीक है, this will reduce demand pull inflation. यहां तक किसी बच्चे को समझ ना आई हो, हमारी करेंसी महंगी हुई है, एक्सपोर्ट्स महंगी हुई, इंपोर्ट सस्ती हुई, एक्सपोर्ट्स की डिमांड गिरी, इंपोर्ट्स की डिमांड बढ़ी, हमारा जो मुल्क में एग्रीगेट डिमांड है वो गिरी। एक्स माइनस एम के गिरने से अगर डिमांड इलास्टिक थी दोनों की, तो एज अ रिजल्ट हमारे मुल्क में डिमांड पुल इन्फ्लेशन की कमी आई, गिरी वो। सबको क्लियर है बच्चों? ओके। साथ के अलावा बाकी भी मुझे प्लीज रिट्रेशन दो, अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हुए हो, अगर किसी को कंफ्यूजन है, सबको ठीक है ना? चलें, गुड। चले फिर खामोशी रखते हैं, कोई मसला नहीं। appreciation appreciation of local currency will also make imported raw materials and components होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स, पुर्जे वगैरह जो मशीनों में लगते हैं फैक्ट्री वगैरह में। So appreciation of local currency will also make imported raw materials and components cheaper, hence reducing cost of production for domestic firms importing these. This will reduce cost, push inflation. राइट बच्चों, कोई कंफ्यूजन यहां तक? एक्सेलेंट। हमने देखा कि जी आपकी बात गलत है। हमने क्वेश्चन उसको कहा 4 मार्क्स में कि भाई जब हमारी करेंसी अप्रिशिएट होती है तो महंगाई कम होती है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, एक्स माइनस एम गिरता है। अगर डिमांड इलास्टिक थी, एक्सपोर्ट से रेवेन्यू कम हुआ, इंपोर्ट पे एक्सपेंडिचर बढ़ा, एक्स माइनस एम का इंजेक्शन जो है वो विड्रॉल में कन्वर्ट हो गया, एग्रीगेट डिमांड गिरी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम। साथ में इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स वगैरह सस्ते हुए, जो डोमेस्टिक फर्म्स बाहर से इंपोर्ट कर रही थी उनकी कॉस्ट कम हुई, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम हुई एग्रीगेट सप्लाई बढ़ने से। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया, ठीक है। However, अब यहाँ पे हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं, in the short run, as demand for exports and imports tends to be inelastic due to signed contracts of exports and imports, okay, x minus m will increase, ठीक है, समझ आ रही है? महंगी होने के बावजूद एक्सपोर्ट की डिमांड उतनी नहीं गिरेगी, एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है। बल्कि मैं कर देता हूं थोड़ा सा, रेवेन्यू फ्रॉम extensive exports will rise due to smaller percentage
fall in their quantity demanded. And expenditure, ये मैं आपको समझाने के ज़्यादा डिटेल में लिख रहा हूँ, on imports will decrease despite fall in their price. अमेरिकन करेंसी ऊपर गई थी, इंपोर्ट सस्ती हुई थी, लेकिन हमारा एक्सपेंडिचर कम होगा, अगेन बिकॉज ऑफ smaller percentage rise in quantity demanded. Fall will decrease this due to smaller percentage fall in their quantity, rise in their quantity demanded. मैं दोबारा ये सारा पढ़ देता हूँ, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी मेरी ये करने में. माइनस एम विल इंक्रीज. मैं एक बच्चे को एंट्री दे दूं, क्या मीन, राइट. लेट्स सी जी, वेरी क्विकली. हमने क्वेश्चन को बहुत लंबा मैं आंसर कर रहा हूं ताकि काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाए. Discuss whether an appreciation of a foreign exchange rate is likely to cause both a rise in inflation and a decrease in employment in its economy. एक कंट्री में करेंसी ऊपर गई है, अप्रिशिएट हुई है, क्या उससे महंगाई भी आएगी और एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी यानी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ये वो बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले अप टू 4, सॉरी अप टू 4 फॉर वाई, मैं इसकी मार्क्स की भी ठीक कर लूँ. फॉर हाउ इन्फ्लेशन इज अफेक्टेड. ठीक है. अब हम कह रहे हैं अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी से क्या होगा जी, एक्सपोर्ट्स महंगी हुई, इंपोर्ट सस्ती हुई. अगर डिमांड इलास्टिक थी, एक्स माइनस एम में इंजेक्शन में जो है अपना विड्रॉल आया, एग्रीगेट डिमांड गिरी, इसकी वजह से डिमांड पर इन्फ्लेशन कम, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल वगैरह सस्ते लगे अप्रिशिएटेड करेंसी की वजह से, उससे लोकल फर्म जो इंपोर्ट कर रही थी रॉ मटेरियल उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम. तीसरे पैराग्राफ के लिए मैंने दोबारा ये सारा कुछ बोला है. लेट्स नाउ तसल्ली से देखिए, मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन. देखता हूँ जी, कुछ और भी गलती शायद हो है, लेकिन देखते हैं. However, in short run, as demand for exports and imports tends to be inelastic due to signed contracts of exports and imports, revenue from expensive exports will rise due to smaller fall in their quantity demanded. महंगे होने के बावजूद लोग खरीदते रहेंगे. And expenditure on imports will decrease due to smaller rise in their quantity demanded. ठीक है. X minus M will increase, causing demand full इन्फ्लेशन. जी मेरे बच्चों, किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही हो, प्लीज डू नॉट बी शाय. इट्स अ क्वेश्चन दैट मेनी किड्स हैव स्ट्रगल्ड विद. फर्स्ट पैराग्राफ की जो आखिरी दो लाइंस है ना, if demand for exports and imports was elastic, x minus m will fall and so will aggregate demand. So इससे क्या मतलब है? x minus m अगर fall करेगा तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला मुझे बताओगे? 4 कंपोनेंट्स. so या वो c plus i plus d plus x minus m के अंदर अगर कोई अल्टरेशन होती है तो अब समझ आ गई बात. x माइनस एम उसका हिस्सा है, x माइनस एम गिरा तो एग्रीगेट. यस, इट वाज टू सिंपल. जी, एनीवन एल्स? अच्छा जी, अब अप टू 4 फॉर हाउ employment will be affected. जी, up to 4 for how employment will be affected. हमारी करेंसी ऊपर गई है, उससे कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर आएगा. अगेन somebody is coming, बड़े सुकून सुकून से बच्चास आ रहे हैं. राइट जी. सो हाउ विल एम्प्लॉयमेंट बी अफेक्टेड, इसको भी तसल्ली से हम समझ लेते हैं. राइट जी. अब in short run, due to inelastic demand for exports and imports. दोबारा कॉन्ट्रैक्चुअल एप्लीकेशन लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं.
In short run, due to inelastic demand for exports and imports, x minus m will rise and aggregate demand curve will shift to the right. This will increase employment. तो अगेन आपकी बात गलत है, हम उसको कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं करेंसी ऊपर जा रही है, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी. हम कह रहे हैं कि शॉर्ट रन में इन इलास्टिक डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स है, एक्स माइनस एम में इंजेक्शन आएगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. ठीक है. फिर हम बात करते हैं इंपोर्टेड कंपोनेंट्स एंड रॉ मटेरियल्स विल बी चीपर. हमारी करेंसी ऊपर गई है, causing reduction in domestic firms' cost of production and increasing aggregate supply, again generating more employment. So there is nothing wrong with challenging the statement if it's totally wrong. तो इन शॉर्ट रन इनइलास्टिक डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स की और इंपोर्ट्स की वजह से एक्स माइनस एम भी बढ़ेगा, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी आएगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी. तो दोनों बातें नहीं होंगी. इंपोर्टेड कंपोनेंट्स एंड रॉ मटेरियल सस्ते होंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी. लेकिन इन द लॉन्ग रन व्हेन मार्शल, अब ये मार्शल लर्नर से थोड़ी सी दोस्ती कर लें, बहुत यूज होता है बार बार. कंडीशन, दोबारा लिख देता हूँ, कंडीशन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इज मेट एंड जॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर, एक्स प्लस एम लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, एक्सपोर्ट्स प्लस इंपोर्ट्स इज ग्रेटर देन 1. ठीक है. उस वक्त क्या होगा, जब मार्शल लर्नर कंडीशन मीट हो जाएगी, हमारी एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, सॉरी हमारी महंगी करेंसी की वजह से एक्सपोर्ट्स की डिमांड बहुत गिरेगी और यू नो हाँ, सो करंट अकाउंट विल गो इनटू डेफिसिट एंड डिक्रीज एम्प्लॉयमेंट. क्या लॉन्ग रन में ये बात सच्ची है? ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? ओके. अब हम अप टू 4 फॉर इवैल्यूएशन कर रहे हैं, अप टू 4 फॉर इवैल्यूएशन. और सर हमने इतना ही लिंक देना है कि करंट अकाउंट डेफिसिट में और एम्प्लॉयमेंट के अंदर रिलेशन सिर्फ इतना ही है कि वो डेफिसिट में जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाएगी. बीच में कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं देना. अगर आप और करना चाह रहे हो, एक्सचेंज रेट ऊपर जाने से इन्वेस्टमेंट भी आपके मुल्क में कम आती है, मल्टीनेशनल्स वगैरह कम आती है, उससे भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है. ठीक है. वैसे दिस इज मोर देन इनफ. ये ऑलरेडी पहला तो 4 की जगह मैंने को 8 मार्क का आंसर कर दिया. आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन सर्टेन थिंग्स टू किड्स. तो शायान क्लियर है आप? यस सर. ओके जी, इवैल्यूएशन करते हैं. अब थोड़ा सा अपने एनालिसिस से मदद लेते हैं. पहले मुझे बताएं जी कि शॉर्ट रन में क्या होगा. शॉर्ट रन में हमारी इस सारे डिस्कशन के रिजल्ट में हमारा एक्स माइनस एम इंक्रीज करेगा, इन्फ्लेशन भी आएगी और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी. ठीक है ना? इन्फ्लेशन भी आएगी, दोनों, सॉरी इन्फ्लेशन शॉर्ट रन में, हाँ शॉर्ट रन में हमारा एक्स माइनस एम बढ़ेगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगी और साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी करंट अकाउंट सरप्लस होने की वजह से. तो हमारी दोनों बातें आपकी गलत हो गई जो क्वेश्चन में था. इन्फ्लेशन भी राइज करेगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, यानी एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज नहीं हो, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी. ठीक है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया हूँ. शॉर्ट रन में
हमारी करेंसी महंगी होने के बावजूद अगर इनलास्टिक डिमांड थी एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स की, एक्स माइनस एम में इंजेक्शन आएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी आएगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से। समझ आ गया? तो दोनों बातें नहीं होंगी जो उन्होंने कहा है ऊपर। बच्चों क्लियर है? ये दोबारा बता दूं? तेरा उल्टा दोबारा बता दो। एम आई सेइंग इट उल्टा? दोबारा देखें, शॉर्ट रन की बात कर रहा हूँ। इन्फ्लेशन राइज करेगी, फॉल करेगी। सर इन्फ्लेशन डिक्रीज है, एम्प्लॉयमेंट नहीं, शॉर्ट रन में, इन शॉर्ट रन, ठीक है, एज डिस्कस। शॉर्ट रन में इन्फ्लेशन डिक्रीज कैसे कैसे इन्फ्लेशन सुने? बढ़ती सर, उसने भी यही कहा कि इन्फ्लेशन राइज होगी। शॉर्ट नहीं, उसने उसने बातें गलत की हैं बेटे, हम उसको चैलेंज कर रहे हैं यहाँ पे। सर ये ऊपर आपने ये देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए मेरा बेटा, नहीं ठीक शॉर्ट रन, ये देखें, ठीक शॉर्ट रन में आपके मुल्क में एक्स माइनस एम में इंजेक्शन आएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगी। समझ आ रही है बात? यस सबको क्लियर हो रही है बात? सर मैं क्वेश्चन में भी तो उसने यही बोला कि इन्फ्लेशन आएगी, आप कुछ कह रहे हैं कि हम उसकी चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं आएगी। बेटे देखो, उसने कहा है कि बोथ आर राइज इन इन्फ्लेशन एंड डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, दोनों इकट्ठे किसी वक्त भी नहीं होंगे, ये हम चैलेंज कर रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट में नहीं जाएगा। करंट अकाउंट शॉर्ट रन में सरप्लस में जाएगा बच्चों, जेकब वाली बात याद करो। इसलिए मैं बड़ा डिटेल में करवा के आया हूं, फिर भी कंफ्यूजन हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। दोबारा देखो, अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ये देखो शॉर्ट रन वाली बात। इन शॉर्ट रन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स टेंड्स टू बी इनइलास्टिक ड्यू टू साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट से रेवेन्यू बढ़ेगा महंगे होने के बावजूद, बहुत कम डिमांड गिरेगी। इंपोर्ट्स पे एक्सपेंडिचर गिरेगा क्योंकि बहुत कम हम खरीद सकेंगे, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट साइंड है। एक्स माइनस एम बढ़ेगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगी, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। फॉलो कर रहे हो? यस बच्चे बताएं जहां पे कंफ्यूजन है किसी को तो बताएं, नो वरीज। क्लियर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उसने ना बड़ा अजीब से वर्ड यूज किए हैं, इसलिए मुझे भी बार बार सोचना पड़ रहा है। इन शॉर्ट रन एज डिस्कस्ड अबव, x minus m will increase and cause demand pull, inflation, employment will increase as aggregate demand has risen. तो शॉर्ट रन में क्या हुआ? इन्फ्लेशन आ गई, लेकिन उसने कहा था क्या डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट होगा? नहीं, डिक्रीज नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, दोनों काम इकट्ठे नहीं होंगे। गॉट इट बच्चों? यस सर। एनीवन जी, एनीवन? In long run, x minus m will fall as demand for, पूरा लिख देता हूँ, exports and imports has become elastic, मार्शल लर्नर कंडीशन मीट हो गई है। अब हमारी महंगी एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत गिर जाएगी, सस्ती इंपोर्ट्स की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, x माइनस एम गिर जाएगा। ठीक है, दिस विल, ठीक है, रिड्यूस डिमांड पुल, इन्फ्लेशन, महंगाई अब यहां पे कम हो गई, एंड इंक्रीज, या डिक्रीज का वर्ड यूज करते हैं, एम्प्लॉयमेंट का ही वर्ड यूज करते हैं, एंड डिक्रीज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एज एडी विल फॉल। समझ आ गई मेरे बच्चों? ये क्रक्स है आंसर का। आप सॉल्व ग्रुप में भेज देंगे? डेफिनेटली बेटे, इसलिए मैंने पूरा सॉल्व किया आप लोगों के लिए। टू कंक्लूड, इन नो सिचुएशन whether whether in short run or in long run will, ये उसने पूछा जी, will both
inflation and employment will there be both a rise in inflation and a decrease in employment unless other offsetting factors are at play. That is it जी. समझ आ गया मेरे बच्चा? सबको क्लियर हो गया? जी बताएं. सर ये वैल्यूएशन is enough for 4 marks. Who's that? Rayan. More than enough मेरे बेटा. Evaluation you do not extend it. Evaluation की ब्यूटी यही है कि बहुत ब्रीफ और सीधा आंसर दे रहे हैं आप. सर तो जो ऊपर डिस्कस हुआ होता है वो बस नीचे ना शॉर्ट फॉर्म लिखना होता है. नहीं नहीं, देखो शॉर्ट फॉर्म में सच नहीं है. हमने कंपैरेटिव दिया है, अपने ही एनालिसिस की बेस पे हमने कंपैरिजन दी है कि जी जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ेगी शॉर्ट रन में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी साथ में. ठीक है, अब हमने उसमें से निकाल निकाल के इवेल्युएट किया ना मेरे बेटा, उसका जूस निकाल रहे हैं आप, समझ रहे हैं? वो तो हमने पूरी डिटेल्स दी हैं, उसमें तो पूरा स्केच दिया है, पूरा आंसर दिया है. I don't want you to just get fixated कि भाई उसी की समरी देनी है. Yes, evaluation is the straightforward answer to the question, but in some cases जैसे MPD, YD वगैरह में उनको कंपेयर करते हैं और ऊपर एनालिसिस में वो बात नहीं हुई होती. So do not always think it's like this. In this case, yes. जी बच्चों, any questions? सर जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें कंफ्यूजन है मुझे. सबसे पहला वाला अगर इलास्टिक डिमांड है और इंपोर्ट चीपर है तो उनकी डिमांड ज्यादा होने से डिमांड पर इनपुट ज्यादा नहीं होनी चाहिए. हाउ बेटे, एग्रीगेट डिमांड का एक हिस्सा है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. हमारे से एक्सपोर्ट्स से हमारे मुल्क में पैसा कम आ रहा है, इंपोर्ट्स के लिए पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है. एग्रीगेट डिमांड गिर रही है एक्स माइनस एम की गिरने से. Bahira, you get it or not? Demand pull inflation इंपोर्ट्स की डिमांड ज्यादा नहीं हो रही. ज्यादा हो रही है तो मुल्क से पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है फॉर इंपोर्ट्स. एक्सपोर्ट से मुल्क में पैसा कम आ रहा है. एक्स माइनस एम वाला पार्ट एग्रीगेट डिमांड का गिर रहा है, मनी सप्लाई गिर रही है, एग्रीगेट डिमांड. गॉट इट ना जी? अब बताएं, और कोई इस तरह पूछना चाहे? मैं इसको सेव कर देता हूं, इसको मैं आपके नोट्स में भी डाल देता हूं, शायद वहीं पे बेहतर रहेगा. एक सेकंड, नोट्स A1 किधर गए? चलिए फिलहाल मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और बाद में आप लोगों को जब मैंने भेजना होगा तो मैं प्रॉपर जगह पर रख लूँगा. जी ये क्वेश्चन था जी हमारा एएस पास्ट पेपर प्रैक्टिस मई जून 2020 वेरिएंट 21. और अच्छा हुआ इसको हमने आज डिटेल में कर लिए ताकि जितने भी बच्चों के भी आंसर आए थे, थोड़ा बहुत कोई ग्लिच आ रहा था तो जस्ट अंडरस्टैंड इट एंड गेट इट थ्रू. किसी को भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आई एम ओके विद जस्ट यूजिंग दिस क्वेश्चन फॉर द होल ऑफ द क्लास. जी सर लिसनिंग, जी लिसनिंग, बताएं अली अहमद. सर कंपेयर टू आर वेरिएंट दूसरे वेरिएंट्स की क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है? ऐसे लगेगा, टीचिंग स्टाइल उस हिसाब से कुछ फॉलो कर रहे हो. अपने वेरिएंट्स के मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको टेस्ट में या क्लास में करवा चुका हूं. कुछ समझ रहे हो? हम लोग अपने वेरिएंट पे ज्यादा फोकस रखते हैं, इसलिए आप लोगों को उधर आसान लगता है. एंड टू सम एक्सटेंट आसान है भी, आई वुड से, बिकॉज दे अंडरस्टैंड आवर लिंग्विस्टिक बैरियर्स. इतना मुश्किल क्वेश्चन हमारे वेरिएंट में नहीं डालते. लेकिन सर आप देखिए उन्होंने ये क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट एंगल से जाके पूछा. असल में उसने यहाँ पे झूठ बोल दिया है और वी डू नॉट एक्सपेक्ट सीआई टू लाई. कुछ फॉलो कर रहे हो? यहाँ पे उन्होंने हमें एक मिथ ब्रेक करने को कहा है कि जी मैंने ये बात की है
बच्चे उसको प्रूव करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे. That's what I've seen so far in the answers. जिन बच्चों ने मुझे सबमिट किया, they tried their best to prove CI right. It doesn't have to be. समझ आ रही मेरी बात? That's where the glitch was. आप लोग चाहते हैं एक बार फिर सारा क्वेश्चन ये आपको पढ़ के साथ साथ करा दूं, या आप लोग खुद अपने स्वीट टाइम में इसका आंसर पढ़ना चाहते हो? सर आगे तो anyone ji, anyone who still feels more reiteration is needed? जी, none? फिर मैं बंद करने लगा हूं इसको. If anyone has anything to say, दे जी. अब हम आते हैं अपने अगले 16 मिनट हैं. लेट्स जस्ट लुक एट वन. कोई पार्ट ए वगैरह कर लेते हैं जी. क्वेश्चन 2A ये है हमारा 23 का वेरिएंट. समर खत्म होने वाली है हमारी 20 की, फिर नवंबर रह गया. अच्छा, मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को मार्च 22 जो भी अवेलेबल नहीं है आप लोगों के पास वेबसाइट्स वगैरह पे, वो वाला पेपर करवा दूं. आई हैव दिस ईरी फीलिंग, स्ट्रेंज सी फीलिंग है कि मार्च 22 वाला कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा. और ये हुआ है 2-3 बार, बिकॉज स्टूडेंट्स लीस्ट एक्सपेक्ट कि जी आखिरी पेपर में से जो आया था दोबारा आ जाएगा. काफी आसान पेपर है. सेक्शन ए भी काफी आसान है. हाँ, कल करा दे सर. कल करा दूं, या थोड़ा सा और हम इसको बिल्ड करके कामरान मलिक का गैस कंप्लीट कर लें, फिर कर लें क्लोजर टू एग्जाम, जैसे कहते हो. कल कर लें, कल कर लेते हैं. फिर ये क्वेश्चन मैं स्टार्ट ना करूं, बिकॉज दिस विल काइंड ऑफ थ्रो अस ऑफ कि हमने कितना किया था क्वेश्चन 23, पेपर 23. क्या कहते हो? ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी. आई डोंट नो. एक पार्ट कर ही लेते हैं यार, खाली 15 मिनट पहले छोड़ने का दिल नहीं कर रहा है हमें, कुछ शायद बेनिफिट हो जाए. The price elasticity of supply for a new smartphone is estimated at 0.8 in short run and 1.5 in long run. PES हमेशा पॉजिटिव होती है. इसके साथ साइन नहीं दिया वो उसने. Explain price elasticity of supply and suggest why the above estimates differ. कोई बच्चा ऐसा है जो इसको पूरे 8 मार्क्स के लिए टीचर बन के बाकी क्लास को समझाए सुकून से, जल्दी ना बोले, आराम आराम से. पीईएस को एक्सप्लेन करके फॉर्मूला देने, उसके 2 नंबर हो गए. एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद एक्सप्लेन कर दें, फॉर्मूला दे दें. Price elasticity of supply is the degree of responsiveness of quantity supply to change in price of a product. It is calculated by percentage change in QS over percentage change in price. फिर उसके बाद 6 मार्क्स एप्लीकेशन के, इसमें 3 मार्क्स शॉर्ट टर्म के होंगे कि in short run work firms do not have enough time to train their workers so that production process is to make production process more faster and increase their PES for product. साथ नहीं थोड़ा सा यहाँ ग्लिच आ रही है. ट्रेनिंग को लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर. हम ट्रेन लेबर हायर कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो तो वेरी लॉन्ग रन का है. कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नहीं, नॉट एट ऑल, हैज नथिंग टू डू. इकोनॉमी प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग हो सकता है. नो स्पेयर कैपेसिटी से ऐड कर सकते हैं सर, वो दिस इज द आंसर. सो तसल्ली से अब आप सब सुने जरा आराम से. एप्लीकेशन के 6 मार्क्स को 3 मार्क्स के लिए करना है कि शॉर्ट रन में इनइलास्टिक सप्लाई क्यों है. तो देखें ऊपर लिंक करें डेटा से. इन शॉर्ट रन सप्लाई ऑफ न्यू स्मार्टफोन्स is estimated at 0.8, which means inelastic supply. 1% change in price will cause only 0.8% change in quantity supply. This is because in short run, at least one factor of production, which is usually capital, remains fixed. Firms making smartphones do not have enough time to set up new factories, add new machinery, make a new plant, improve their production process through more capital equipment or technology. As a result, supply will remain inelastic. 3 marks done. Anybody who wants me to repeat it? No, sir. Sorry? Sorry? भी ऐड कर सकते हैं तो क्योंकि डिमांड इनइलास्टिक होगी. डिमांड का यहाँ पे क्या ताल्लुक है? सप्लाई. ठीक है. डू आई नीड टू रिपीट माई सेल्फ? बच्चे समझ आ गए? चले मैं शॉर्ट रन के साथ लॉन्ग रन पहले कर लूं, शायद दोबारा उसे ज्यादा अच्छा समझ आए.
In long run, as the data suggests, price elastic supply is 1.5, suggesting it's elastic. Means a 1% change in price will cause 1.5% change in quantity supplied. तो responsive है. This is because in long run, all factors of production become variable. Firms can add, firms making new smartphones can add a new factory, a whole new plant, more machinery, faster production process कर सकते हैं. All of that will result in firm being able to respond quicker to price changes. Hence, supply has become elastic. बताएं मेरे बच्चों, ये जो टाइम पीरियड का फैक्टर था ना आपके पीईएस के इन्फ्लुएंसेस में से, उसको स्पेयर कैपेसिटी के साथ लिंक करके आपने कैपिटल ऐड ना हो सकना शॉर्ट रन, मशीनरी वगैरह ऐड करने का टाइम नहीं है, फैक्ट्री बनाने का टाइम नहीं है, लॉन्ग रन में है, उसके साथ लिंक करके करना था टू गेट दिस फुल आंसर. सबको क्लियर हो गया? सर क्लियर है. Okay, anyone who's struggling even a little bit? कैपेसिटी के अलावा कोई और पॉइंट नहीं हो सकता? नहीं बेटे, उसने इस वक्त आपको रिस्ट्रिक्ट किया है फिजा. जैसे साद ने बोला वर्कर्स को ट्रेनिंग, वर्कर्स ट्रेंड भी हायर हो सकते हैं शॉर्ट रन में. लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर. जब उसने शॉर्ट रन लॉन्ग रन बता दिया तो यू आर स्टक. यू हैव टू फॉलो द टाइम पीरियड वाला प्रोसेस. फॉलो कर रहे हो? जी सर. अदरवाइज आपका आंसर आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा और आंसर गलत हो जाएगा. सबको समझ आ रही है बात? लेट मी सी इफ मार्क स्कीम हैज सम गाइडेंस ऑन इट. लेकिन और इसमें इकोनॉमिक्स में है ही कुछ नहीं इसके अलावा शॉर्ट रन लॉन्ग रन के बारे में नहीं. उसने सिर्फ एक्सप्लेनेशन ऑफ फैक्टर्स डिटरमिनिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू एस्टिमेट्स. शॉर्ट रन में जैसे ही आपने बताया 0.8 मींस इनइलास्टिक, आपको 1 मार्क मिल गया कि 1% change in price causing only 0.8% change in supply. Firms are unable to respond with the supply of new smartphones. ठीक है, 1 मार्क ये लेके फिर आपने कहा this is because short run is a period in economics where we do not have enough time to add more capital. At least one factor of production remains fixed, which is capital. Firm does not have enough time to make a new factory, add a new plant, टेक्नोलॉजी एडवांस वाली ले लें, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को फास्टर कर लें, कैपेसिटी बढ़ा लें. ये टाइम इनके पास नहीं है. ठीक है, एज अ रिजल्ट, ठीक है, ये कोई डेज वीक्स मंथ्स नहीं है, बिजनेस पे डिपेंड करता है, हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है. एज अ रिजल्ट सप्लाई ऑफ स्मार्टफोन्स इज इन इलास्टिक, स्टैंडिंग एट ओनली 0.8. Whereas the long run is a period when all factors of production become variable. Firm has enough time to add new factory, new machines, more advanced production process का equipment लेके आए. Supply will become elastic. 1.5 means 1% change in price. They'll be able to respond by 1.5% change in supply. Supply will become elastic as they have more spare capacity, more flexibility, greater amount of capacity available. समझ आ गया बच्चे? यस सर समझ आ गया. इससे बाहर गए मेरे बेटा फिजा तो मार्क्स लूज करोगे. इसमें ड्यूरेबल पेरिशेबल लिखने का भी कोई फायदा नहीं है. इसमें एबिलिटी टू इंपोर्ट लिखने का भी कोई फायदा नहीं है. इसमें वर्कर्स को ट्रेन करवाने से फ्लेक्सिबिलिटी जो आएगी उसका भी कोई फायदा नहीं है. सिंपली शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल. फर्म कैपिटल मजीद ऐड कर सकती है लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में नहीं. इसलिए वो कंस्ट्रेंड है शॉर्ट रन में. सप्लाई ज्यादा नहीं वो रिस्पॉन्ड करवा सकती. सबको क्लियर हो गया बच्चों? Okay, that is about it. I am just going to close my class.